कौन से हीरे जड़े थे उस नरसी की करताल में, और बांध कर लाया था क्या सुदामा रुमाल में। अरे बेर जिसके झूठे पाए उस शबरी की क्या बिसाद थी, और सच पूछो तो दुनिया वालों ये सब प्रेम की तो बात थी। क्या था उनके पास महाराज? कौन से शबरी ने 56 भोग लगा दिए थे ठाकुर को? कर्मा ने कौन से 56 भोग लगा दिए थे? कर्मा का खिचड़ा पा गए, शबरी के बेर पा गए, अरे विदुराइन के छिलके तक भगवान पान कर गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। 56 भोग तो छोड़ करके भगवान आए, क्योंकि महाराज उनके पास प्रेम था। आपके महाराष्ट्र के ऐसे भक्त नामदेव जिन्होंने भगवान की उस मूर्ति को प्रसाद पवाया पंढरपुर में, भगवान विट्ठल कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है नामदेव के इस प्रसंग को। नानाजी सेवा दे करके गए, और ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रगाढ़ स्नेह, नामदेव जी ने कहा प्रभु पाना तो पड़ेगा, या तो मैं मरूंगा नहीं तो आकर के प्रसाद पालो। और जो प्रसाद पाया महाराज, आज भी मूर्ति वही है। हमारे राम स्नेही संप्रदाय में स्वामी रामचरण जी महाराज ने आपके महाराष्ट्र के भक्त नामदेव जी को याद किया है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने लिखा कि लख आशिक की आशिकी और प्रसन्न भये महबूब, ठाकुर के सिर कर्ज कर खाना खाए खूब। खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने। सारा संसार जानता है कि भगवान विट्ठल की मूर्ति को नामदेव जी ने दुग्ध पान कराया और मूर्ति ने दूध पिया। दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने, वहां की प्रजा, वहां के राजा, सारा संसार इस बात को जानता है। लेकिन महापुरुषों ने महाराज किसी को राखी नहीं बांधी, किसी को नहीं छोड़ा है। श्री महाराज ने फरमाया राम चरण अब ना पीवे, दोई माही इक डूब। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। अब देखो आज वो मूर्ति दूध पी रही है क्या? बताओ पी रही है? तो अब दोनों में से एक तो झूठा, या तो भगवान झूठे या भक्त झूठा। अब देखो भगवान झूठे हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विट्ठल भगवान की मूर्ति आज भी वही है। पंढरपुर में जो भगवान विट्ठल खड़े वही मूर्ति है जिस मूर्ति को नामदेव जी ने दूध पिलाया है, तो प्रत्यक्ष है, वो झूठे हो नहीं सकते। रामचरण जी महाराज ने लिखा राम चरण अब ना पीवे, आज नहीं पी रहे। दो माही एक डूब, दोनों में से एक झूठा एक डूब रहा है, तो भगवान झूठे हो नहीं सकते क्योंकि मूर्ति तो वही है। पर महाराज आज संसार में कोई नामदेव जैसा भाव लेकर के नहीं आ रहा। अगर कोई नामदेव सामने आ जाए तो भगवान तो आज भी उस प्रस्तर की मूर्ति से दुग्धपान करने के लिए तैयार है। सूर घणेर फिरे कण मांगत पेपद, सूरसो स्वाद कहाँ है। करताल मजीर बजावती है पर मीरा मतवाली सी याद कहाँ है। अरे नरसिंह बसे पति खंबन में, पर काड़ी बेको प्रहलाद कहाँ है। और राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। प्रत्येक कण कण में परमात्मा व्याप्त है, पर कोई प्रहलाद तो आए, कोई ध्रुव तो आए, कोई नामदेव तो आए हैं संसार में। इस कलयुग में नरसी के लिए, उस गुजरात के भक्त नरसिंह मेहता के लिए 1-2 बार नहीं 52 बार आए हैं। इसी कलयुग में आए हैं जिस कलयुग में आप जी रहे हो। 52 बार धरती पर ठाकुर जी आए हैं अपने भक्त नरसिंह के लिए। इसलिए इन सब भक्तों पर अगर कृपा की है तो वो प्रेम के कारण की है, वो नाम के कारण की। तो महाराज यहाँ पर भागवतकार कहते हैं हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनब्ध। भक्ति सूत्र में बांधती है।
लोग कहते हैं ना भक्ति क्या सिखाती है, भक्ति एकता में रहना सिखाती है। बहुत सुंदर सा सूत्र है, भक्ति सूत्रोपनब्ध। नारद सूत्र में भी ये सूत्र प्राप्त होता है। भक्ति सूत्र में बांधती है, तभी तो आप जैसे संतों के द्वारा सनातन धर्म में लोगों को बांधा जा रहा है, लोगों को पुनः जोड़ा जा रहा है। ये प्रयास क्योंकि भक्ति ने जोड़ना सिखाया है। भक्ति हमारे सनातन धर्म में तोड़ा नहीं जाता, हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। और इसलिए कहते हैं एक एक में 11 को बल होए। लेकिन ध्यान रखना, एकता तो हो महाराज, पर एकता कैसी हो? एकता नारंगी जैसी नहीं होनी चाहिए। नारंगी देखिए ना आपने, संतरा, वो कैसा होता है? बाहर से तो एक, पर अंदर से अनेक। अंदर से फांके कितनी होती। कल मैंने आपको सनातन धर्म की विशेषता बताई थी। एकता हो परिवार में, एकता हो समाज में, एकता हो आपके संगठन में, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। संघे शक्ति कलो युगे। आज के समय में तो संगठन में शक्ति है, पर वो कैसी हो? नारंगी की तरह नहीं होनी चाहिए, जो बाहर से तो एक और अंदर से अनेक। अरे एकता हो तो खरबूजे जैसी होनी चाहिए। बाहर से तो हम दिखे अनेक, पर जहां पर हिंदू सनातन धर्म का काम हो वहां पर हो जाए हम एक। हमारे धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारी मर्यादा के लिए खरबूजे की तरह हम एक दिखें। बाहर से हम अलग अलग वर्ण व्यवस्था में हो, अलग अलग आराध्य को मानने वाले हों, लेकिन महाराज सनातन धर्म के लिए सब एक हो जाएं, यही आज की परम आवश्यकता है।